अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो 9th क्लास का जो न्यू बुक आई है 2025 में जो हमने यूज़ करनी है उसका यूनिट नंबर 1 की 1.2 से हम स्टार्ट करने लगे। ठीक है? तो 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ रूल्स को देखेंगे, जो रेडिकल्स के कुछ रूल्स हैं, कुछ कॉन्जुगेट हैं, वो हम देखेंगे क्या होता है। तो लॉज ऑफ रेडिकल्स जो होते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए रेडिकल होता है क्या। तो रेडिकल ये होता है कि कोई भी आपके पास वैल्यू है उसके ऊपर ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है, जिसे हम जजर भी बोलते हैं। तो ये आपका रेडिकल होता है। ये जो अंदर वैल्यू होती है इसे हम बेस बोलते हैं, और इस टोटल चीज को हम बोलते हैं रेडिकेंड। रेडिकेंड। और यहाँ पर एक चीज होती है, इसे हम पावर भी बोलते हैं। तो लेकिन यहाँ पर अगर कोई वैल्यू है n, तो इसको हम यहाँ पर बोलेंगे इंडेक्स। ठीक है? कितनी चीजें पढ़ ली हमने, इंडेक्स, रेडिकल, रेडिकन, बेस। तो क्या क्या होता है जी, ये हमारा इंडेक्स होता है, ये जो जजर होती है रेडिकल होता है, ये टोटल चीज रेडिकेंड होती है, इसके अंदर जो वैल्यू होती है उसको हम बेस बोलते हैं। ठीक है? तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक्स और वाई, मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनके ऊपर रखा हुआ है ऐसे स्क्वायर रूट या रेडिकल। तो हम क्या करेंगे, रेडिकल का जो रूल है उसमें ये है कि जितनी भी वैल्यूज उसके अंदर मल्टीप्लाई हो रही हैं, हर एक के ऊपर रेडिकलों को हम सेपरेट कर सकते हैं। एक्स के ऊपर रेडिकल सेपरेट, वाई के ऊपर रेडिकल सेपरेट हो जाएगा। अब सवाल ये होता है कि भाई ये दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो भाई दो से ज़्यादा भी वैल्यूज हो सकती हैं, तीन चार पाँच, जितनी मर्जी हो, लेकिन सारी क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो हम उनको हर एक रेडिकल पे सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, हो गया जी। अच्छा, इसी तरह अगर डिवीजन में हो, जैसे एक्स ओवर वाई है, उसके ऊपर रेडिकल है, तो एक्स के ऊपर रेडिकल सेपरेट, और डिवीजन लगा के वाई के ऊपर रेडिकल। इसी तरह हमारे पास एक और चीज़ है कि अगर इस रेडिकल को ख़त्म करें तो क्या आएगा। जैसे एक्स के ऊपर एक रेडिकल है, जब हम इस रेडिकल को ख़त्म करते हैं तो एक्स के ऊपर पावर आ जाती है 1/2। ये आपने हमेशा याद रखना है कि रेडिकल को जब भी ख़त्म करते हैं तो जो बेस होती है उसके ऊपर पावर बन जाती है 1/2। यानी कि इस वाली वैल्यू को ज़रूरत पड़ने पर हम इस तरह रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, और रेडिकल फॉर्म को इस तरह से हम अपना एक्सपोनेंट फॉर्म में या पावर फॉर्म में लिख सकते हैं। दोनों एक ही बात है, एक्सपोनेंट और पावर एक ही बात है। ठीक है जी। तो ये भी आपने याद रखना है, ये दो चीज़ें, ये हो गई और ये हो गया, ये याद रखना है। दूसरी बात ये कि अगर बेस की वैल्यू, यानी कि बेस की जो पावर है वो, और जो यहाँ पर इंडेक्स होगा वो, अगर वो दोनों सेम है तो सारा कुछ कट जाएगा, जो बेस वैल्यू होगी सिर्फ वो बच जाएगी। सही है? क्या कहा मैंने, इंडेक्स वैल्यू और बेस की जो पावर है वो अगर सेम है तो सिर्फ बेस बचेगी, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। तो ये कुछ रूल्स हैं, ये आपने याद रखना। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें वो बोल रहा है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है। उससे पहले हमने एक और चीज पढ़नी है, जिसमें होता है कि मान लीजिए ए कोई वैल्यू है, उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, प्लस बी कोई वैल्यू है, उसके ऊपर स्क्वायर रूट है। ठीक है? एंड इसी तरह ये माइनस में भी हो सकता है, इस तरह से। तो ये एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट है, यानी कि ये वाली वैल्यू इसका कॉन्जुगेट है और ये वाली वैल्यू इसका कॉन्जुगेट है, यानी कि एक दूसरे के वाइस वर्सा है। प्लस वाला माइनस का कॉन्जुगेट है, माइनस वाला प्लस का कॉन्जुगेट है। ठीक है? तो रैशनलाइज में ये काम आएगा, तो ये अब हम देख लेते हैं। अभी हम रेजर लेके इसको क्लियर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 13/4 + 3 अंडर रूट, 4 + 3 अंडर रूट, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है? तो अब हम सोल्यूशन करने लगे हैं इसका। तो यहाँ सवाल में देखिए, उसने कहा डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है आपने। तो डिनोमिनेटर आपका, ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये आपका डिनोमिनेटर होता है, और ऊपर वाली वैल्यू आपका न्यूमिरेटर होता है। ठीक है? तो हमने सिर्फ नीचे वाले को करना है रैशनलाइज। तो यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई लगाना है, जो नीचे वाली वैल्यू है इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में। तो ये प्लस में है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 - 3 अंडर रूट, और डिवाइड में भी सेम वैल्यू लिख देंगे 4 - 3 अंडर रूट। तो ये भी किसी भी वैल्यू को इस तरह से रैशनलाइज करने का तरीकाकार है, पहला स्टेप है। फिर आपने क्या करना है आपस में इनको मल्टीप्लाई कर देना, इसको इससे और इसको इससे। तो ये हो जाएगा 13, ब्रैकेट में लिख देंगे 4 - 3 अंडर रूट। अब डिवीजन में आपने देखना है, जब भी आप इस तरह से किसी वैल्यू को रैशनलाइज करेंगे तो जो नीचे वाली वैल्यू होगी ना, तो वो लाजमी बात है आपके पास एक फार्मूला बनेगा। और वो फार्मूला क्या होगा, वो होगा आपके पास इस तरह से, a + b, a - b। दोनों सेम वैल्यूज है, देखो ए और बी यहाँ पर भी है, ए और बी यहाँ पर भी है, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में है।
तो जब भी ऐसे होता है तो हम क्या करते हैं, एक फार्मूला यूज करते हैं, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, यानी कि पहली वैल्यू का स्क्र माइनस लगा करके दूसरी वैल्यू का स्क्र। अब आ जाए आप सवाल पे, सवाल पे देखें 4 प्लस 3 अंडर रूट, यहाँ पर भी 4 और 3 अंडर रूट, लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। तो अब हम क्या करेंगे, यानी कि पहली वैल्यू का स्क्वायर बन जाएगा इस तरह से, माइनस लगा करके दूसरी वैल्यू का स्क्वायर बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आगे कर रहा हूँ, आपने इसी के नीचे यहाँ पर नीचे यहाँ स्टेप करना है। ठीक है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो अभी मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है नीचे 13 बनेगा, वो उससे कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं, 4 माइनस 3 अंडर रूट, डिवाइड लगाते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये 16 हो गया, माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, ये हमेशा आपने याद रखना है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो क्या बच गया, सिर्फ 13 बच गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बना, 13, 4 माइनस 3 अंडर रूट, डिवाइड में 16 में से 3 निकाल देंगे तो 13 बच जाएगा, और 13 13 से कैंसिल हो गया, और आंसर हमारे पास बन गया जी 4 माइनस 3 अंडर रूट। तो ये हमारा आंसर है। तो ये 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका पहला पार्ट है। क्या है जी, पहला पार्ट, तो ये उसका आंसर बन गया। तो अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसका पार्ट नंबर 2 है 2 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट डिवाइड बाय 3 अंडर रूट। देखें, अगर उसने हमें बाउंड ना किया होता कि भाई आपने सिर्फ डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज करना है, तो हम फिर ऊपर वाले के साथ भी उसका कॉन्जुगेट ले करके इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन उसने अभी हमें बाउंड कर दिया कि सिर्फ नीचे वाले को आपने रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को। तो अगर सिंगल वैल्यू है तो आपको कोई प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट क्या करना है, उसी से मल्टीप्लाई भी कर देना है और उसी से डिवाइड भी करा देना है, ऐसे। ठीक हो गया। तो अब ये आमने सामने क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि 3 अंडर रूट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट, इस तरह से डिवाइड लगाएंगे और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट, दोनों सेम है तो इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। सही है। तो अगला स्टेप क्या है जी, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो दोनों ही स्क्वायर रूट में है तो इसकी जो वैल्यूज होंगी वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू अंडर रूट प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू अंडर रूट। डिवाइड में अगर आप देखें तो ये अंडर रूट, ये जो है स्क्वायर रूट या स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा। तो अब हम आगे देखते हैं, 3 ज़रब 2 कितना हो गया, 6 हो गया, और 3 ज़रब 5 कितना हो गया, 15 हो गया, 3। यही आपका आंसर। पार्ट 3 जो है बिल्कुल सेम इसी तरह ही है, लिख लेते हैं कि पार्ट 3 है जी हमारे पास 2 अंडर रूट माइनस 1 डिवाइड बाय 5 अंडर रूट। जब रैशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई लगाया, डिनोमिनेटर को कराना है, तो ये सिंगल वैल्यू है तो सिंगल वैल्यू में कोई प्लस माइनस कुछ नहीं, बस ऐसे लिखेंगे, आमने सामने इनको मल्टीप्लाई करा देंगे, बस सिंपल। 2 अंडर रूट माइनस 1 ब्रैकेट लगाया, ये दोनों सेम वैल्यूज हैं तो इनका स्क्वायर बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, जैसे होता है ना एक्स से मल्टीप्लाई होता है, तो एक्स कितनी बारी है, 2 बारी, तो एक्स लिखा, जितनी बारी है इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। बेस एक जैसी हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये 500 और 500 2 बारी है ना, तो हमने इसको से लिखा और यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। और अभी मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, 5 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट है, तो ये क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय ऐसे 2 अंडर रूट, माइनस ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज, यानी 5 अंडर रूट ही रह जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, 5 आ गया, यहाँ पे हो गया 5 अरब 2 कितना हो गया 10, यानी कि 10 अंडर रूट हो गया, और ये माइनस 5 आ गया, डिवाइड बाय 5, ये आपका आंसर हो गया। ये बिल्कुल पार्ट नंबर 2 जो था हमारा, जो इससे पीछे हमने किया था, ये उसकी तरह। ठीक है, तो ये है जी पार्ट नंबर 4, 6 माइनस 4 2 अंडर रूट, डिवाइड में है 6 प्लस 4 2 अंडर रूट, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 माइनस, चूंकि ये प्लस में है तो माइनस आ जाएगा ऊपर भी और नीचे भी, आमने सामने इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा 6, मार्कर ले लेते हैं, 6 माइनस 4 2 अंडर रूट ब्रैकेट, मल्टीप्लाई हो रहा है 6 माइनस 4 2 अंडर रूट, ये सेपरेट ब्रैकेट डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर देखें 6
प्लस 4 टू अंडर रूट है, यहाँ पर 6 माइनस 4 टू अंडर रूट है, एक प्लस में एक माइनस में है, तो क्या बनेगा, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू हमारे पास है 4 टू अंडर रूट, इसका भी स्क्वायर बन जाएगा इस तरह से। ठीक है जी। तो अब इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। ये 6 जो है पहले 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 36 हो जाएगा, फिर 6 4 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर देखें ये जो 4 है अंडर रूट से बाहर है, इसके ऊपर अंडर रूट नहीं है, इस पे भी अंडर रूट नहीं है, तो अंडर रूट वाला अंडर रूट से मल्टीप्लाई होता है, बगैर अंडर रूट वाला बगैर अंडर रूट से। तो ये हो जाएगा माइनस है तो यहाँ पर माइनस 6 4 से ज़रब होगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, साथ में 2 अंडर रूट है तो 2 अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, फिर ये वाली वैल्यू इस 6 से मल्टीप्लाई होगी, तो देखिए 6 और ये 4, 6 चौक 24, बाहर माइनस है, ये माइनस आ गया, ये इस तरह से, और 2 अंडर रूट साथ में है, इस तरह से 2 अंडर रूट आ गया। सही है जी। फिर माइनस का 4 2 अंडर रूट, और यहाँ पर भी माइनस का 4 2 अंडर रूट, तो दोनों सेम है तो दोनों का स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 2 अंडर रूट, और इसके ऊपर इस तरह से स्क्वायर आ जाएगा। नीचे हमारे पास बनेगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस यहाँ पर पहले 4 का स्क्वायर बनेगा 16 ब्रैकेट, ये 2 अंडर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचेगा 2, ये आ जाएगा 36 माइनस दोनों सेम है, माइनस माइनस प्लस, 24 और 24 कितना हो गया 48, साथ में 2 अंडर रूट है, ये 2 अंडर रूट आ गया। इस तरह यहाँ पर आ जाएंगे प्लस 16, 2 अंडर रूट से 2 कैंसिल, और ये 2 ब्रैकेट में आ गया इस तरह से। नीचे हो जाएगा 36 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है 32, तो ये हमारे पास इस तरह से बन गया। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ऐसे, तो ये अब हमारे पास है 36 माइनस 48 2 अंडर रूट प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32 जी 32 हो जाएगा, डिवाइड 36 माइनस 32 ये आ गया 4। ठीक है, तो मैं इसको इधर कर लेता हूँ, आपने इसके नीचे स्टेप चलाते जाना, और यहाँ पर क्या लगाते जाएंगे, इक्वल, ऐसे सब में लगा लेना, मैं नहीं लगा रहा, आपने प्रॉपर करना। ठीक है, तो अब 36 प्लस 32 कितना हो गया 68, ठीक है, माइनस 48 2 अंडर रूट साथ में है, डिवाइड बाई 4। अब यहाँ सर जो हमारे पास कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 4, क्योंकि 4 जो है वो 68 को 17 पे डिवाइड करेगा, यानी 17 को 4 से ज़रब देंगे तो 68 बनेगा, माइनस, और इसी तरह 12 को 4 से ज़रब देंगे, 12 चौक 48 बनता है ना, तो ये 12 पे इसको काट देगा, और ये साथ में 2 अंडर रूट वैसे आ जाएगा, डिवाइड बाई 4। अब देखें ऊपर ये 4 और ये नीचे 4 कैंसिल हो गया, तो जवाब हमारा क्या बनेगा 17 माइनस 12 2 अंडर रूट, या 2 की जगह, ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 है जी 3 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट, डिवाइड में है 3 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट। वेरी गुड। अब इसे हम कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा सा लगेगा। ठीक है, तो नीचे वाले का कॉन्जुगेट बनाएंगे तो भाई 3 अंडर रूट प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, इस तरह से 3 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट, आमने सामने मल्टीप्लाई करा देंगे इनको, 3 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट ब्रैकेट, अगेन 3 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट। डिवीजन में दोनों सेम है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो हमें पता है कि पहली वैल्यू का स्क्वायर बन गया, ये माइनस लगा करके दूसरी वैल्यू का स्क्वायर बन गया इस तरह से। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, या मैं इधर लाइन लगा लेता हूँ। ठीक है, इधर कर लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, बल्कि मैं नीचे ही कर देता हूँ, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप कहेंगे पता नहीं क्या हो गया, मैं इधर नीचे कर देता हूँ जी। तो कलर चेंज कर लेते हैं, तो 3 अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्ट करना है अब हमने, 3 अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगा इस तरह से, 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट, दोनों सेम है, दोनों का स्क्वायर बन जाएगा इस तरह से, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, तो आंसर क्या बनेगा 3, तो यहाँ पर आ गया 3 माइनस 2 अंडर रूट, सॉरी इसी को मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो 3 अंडर रूट और ये माइनस 2 अंडर रूट, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो इनकी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो जाएगा, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। ठीक, फिर अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे, तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 3 है तो 3 दूनी 6, स्क्वायर रूट आ गया यानी जजर आ गई, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट, दोनों का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, 2 आ जाएगा, डिवाइड लगाएंगे, यहाँ पर ये इससे कैंसिल, ये 3 आ गया, माइनस ये इससे कैंसिल, यहाँ पर 2 आ गया, देखिए जी 3 प्लस 2 कितना हो गया जी, ये हो गया 5,
ये माइनस का 6 अंडर रूट माइनस का 6 अंडर रूट, देखें x प्लस एक्स है, कितने x है हमारे पास, ये 2x बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर है माइनस का 6 अंडर रूट और माइनस का 6 अंडर रूट, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, मगर इनके जो यहाँ पर इंडेक्स है ना, जैसे यहाँ पर 1 है, इंडेक्स नहीं कोफिशिएंट, तो ये कोफिशिएंट आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो ये एक है और ये भी एक है, तो ये कितने हो जाएंगे, माइनस लगाएंगे और ये हो जाएगा 2 इंटू 6 अंडर रूट, ठीक है। डिवाइड में हमारे पास 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आएगा, तो डिवाइड के नीचे यानी डिनोमिनेटर में हम 1 नहीं लिखते, तो ये होता है 5 माइनस 2 इंटू 6 अंडर रूट आंसर। अब है जी हमारा लास्ट पार्ट वी आई यानी 6 पार्ट है हमारा, 6th पार्ट, 4 3 की जजर डिवाइड में आएगा हमारे पास 7 की जजर है, यानी स्क्वायर रूट या जजर बोल रहे हैं आप, उर्दू मीडियम वालों का भी थोड़ा सा ख्याल करें इस तरह से। अब इसका हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या है 7 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट, तो माइनस में ऊपर भी माइनस में नीचे भी, इस तरह से आमने सामने मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 3 अंडर रूट 7 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट, ऐसे डिवाइड में दोनों सेम है, एक प्लस का एक माइनस का, तो पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। बेहतर है कि आप यहाँ पर ना मेंशन कर दीजिएगा कि भाई a माइनस बी है और a प्लस बी है, तो ये हो जाएगा पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, तो ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब आप कहेंगे जी यहाँ आपने पहले माइनस का लिया है बाद में प्लस का लिया और तो यहाँ पर पहले प्लस का है फिर माइनस का, तो भाई इसमें कोई फर्क नहीं है, जैसे आप 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तब भी 6 आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तब भी 6 आएगा, तो इसका प्रॉब्लम नहीं है मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो ये ठीक है। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 जो है स्क्वायर रूट से बाहर है, तो ये 4 वैसे ही रहेगा, और 3 अंडर रूट और ये 7 अंडर रूट मल्टीप्लाई होंगे तो 7 21 हो जाएगा, 21 अंडर रूट ऐसे हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 अकेला है तो 4 अकेला ही रहेगा बेचारा, और यहाँ पर ये 3 अंडर रूट और ये 5 अंडर रूट, 3 ज़रा 5 15 हो जाएगा, इसलिए डिवाइड लगा देंगे, ठीक है जी, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, 7 बच गया माइनस यहाँ से 5 बच जाएगा इस तरह से। तो मैं इसको इधर कर रहा हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू 21 अंडर रूट माइनस 4 इंटू 15 अंडर रूट, ठीक है जी। नीचे हमारे पास बच जाएगा 7 में से 5 ये 2, ऊपर देखें आपके पास से 4 कॉमन आ रहा है, तो आपने 4 इसमें से कॉमन ले लेना है, तो मैंने इसमें से 4 कॉमन लिया, अंदर मेरे पास ब्रैकेट में बच गया 21 माइनस 15 अंडर रूट ब्रैकेट क्लोज डिवाइड में 2, तो इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और ये अब इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो बच गया हमारे पास 2 ब्रैकेट में 21 अंडर रूट माइनस 15 अंडर रूट, तो ये हमारा हो गया जी आंसर। तो ये था 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और जिसके 6 पार्ट थे वो सब हमने कर लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो 9th की हम मैथ कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का ये पहला पार्ट हम करने लगे हैं। तो इसमें कहता है जी सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है, ये कोई 8 एक पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, तो ये हम 1 बाय 1 करेंगे। सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चन उसने हमें दिया है वो जहाँ तक सॉल्व हो सकता है, जितना पॉसिबल है उसको उतना हमने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये पहला पार्ट है, इसमें है 81/16 माइनस 3/4। तो इसमें पहली बात ये है कि इसकी जो पावर है वो क्या है, माइनस में है, तो पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, तो माइनस से पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारी वैल्यू होगी ना, जैसे ये 81/16 है, तो इसको हम उलट देंगे, यानी कि नीचे वाली वैल्यू को ऊपर और ऊपर वाली को नीचे कर देंगे, तो जो हमारी पावर होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर देंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए करके देखते हैं, जैसे ये 81/16 था तो अब ये 16/81 हो जाएगा ऐसे, और पावर हो गई हमारी पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव 3/4 माइनस। अब ये जो 16 है इसके आपने प्राइम फैक्टर बना लेना है इस तरह से, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, कितने ये 1 2 3 4, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 4। अच्छा ये वाला जो आपका जो भी आप करेंगे ना, ये आपका रफ वर्क है,
ठीक है, तो जहाँ पर आप नीट काम कर रहे होंगे ये वहाँ पर नहीं करना, किसी भी रफ पेज पे करके ये आपने कर लेना है। और वैसे भी जब आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा जो 16 होता है उसको 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 81 को 3 पावर 4 लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से 3 पावर 4 81 कैसे आया जी? 81 ऐसे 3 पे, हाँ जी, कितने पे जाएगा? 3 दूना 6 हो गया, 2 बच गया यहाँ पर 21 हो जाएगा, 3 7 21, ये 3 दूनी 27 हो गया, 3 3 9 हो गया और ये 3 एकम 3, तो 1 2 3 और ये 4, तो 3 पावर 4, टोटल पावर कितनी है? 3/4। तो मैं क्या करूँगा, ये जो पावर है न्यूमरेटर पे अलग कर लेंगे और डिनोमिनेटर पे अलग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 पावर 4 ऐसे 3/4 डिवाइड बाय 3 पावर 4 और ये टोटल पावर 3/4। ठीक है जी, तो अब मैं इसको रेज कर लेता हूँ इसको, या यहाँ पे करेंगे हम, तो पेन ले लेते, अच्छा अब 2 पावर 4 था उसको लिखेंगे 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, इसी तरह 3 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। ठीक है, ये 4 से 4 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, ऊपर बच गया 2 और पावर बच गई 3, नीचे भी 3 पावर 3, तो 2 पावर 3 कितना होता है? 8 होता है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे 3 पावर 3 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या बन जाएगा? 2 दूनी 4 और ये 4 दूनी 8, 8 हो गया। तरह ये 3 दिया 9 और 9 दिए 27, बटे में आ गया 27, ये आपका आंसर बने 8/27। तो ये है हमारे पास पार्ट नंबर 2। ठीक है जी, 3/4 पावर है -2 डिवाइड बाय 4/9 पावर है 3 मल्टीप्लाई में 16/27। तो पहले यहाँ पर देखें ये पावर क्या है? माइनस में है, तो इसको हम पॉजिटिव करेंगे, तो 3/4 है तो ये हो जाएगा 4/3 पावर हो गई पॉजिटिव। ठीक है, अब डिवीजन में क्या होता है कि जब डिवीजन वाले को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो इसके आगे जो वैल्यू होती है ना, उसके आगे जो वैल्यू होती है, यानी ये डिवीजन है, इसके आगे वैल्यू है 4/9, तो ये 9/4 हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या होता है? रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी उलट जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में हो जाता है और न्यूमिनेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर में, यानी कि आप इसको सिंपली वर्ड में याद रखें कि ऊपर वाली वैल्यू को नीचे और नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे। तो मैं जस्ट इसको मल्टीप्लाई लगाता हूँ और ये 9/4 करके, और इसकी टोटल पावर कितनी है? 3। ठीक है, ये आ गया और ये आ गया 16/27। अब हम इन सब पे पावर अलग कर लेंगे, जैसे 4 पावर 2 डिवाइड बाय 3 पावर 2 अलग, मल्टीप्लाई बाय 9 को आप कैसे लिख सकते हैं? 9 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 3 पावर 2, तो मैं लिखूंगा 3 पावर 2 और ये वाला 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6, 3 पावर 6, 3 दूनी 6, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया। नीचे आ जाएगा 4 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16 को कैसे लिख सकते हैं? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है? 16 होता है, तो 4 पावर कितना बन गया? 2। 27 को 3 पावर 3, तो 3 ज़रब 3 ज़रब 3, यानी कि 3 3 9 9 3 27। ठीक है, तो इसको 3 पावर 3 लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा, देखिए 4 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 4 पावर 2, ये वाला 4 पावर 2 3 पावर 6 4 पावर 2 मल्टीप्लाई लिख लिया। अब ये जब नीचे से वैल्यूज ऊपर जाएंगी, ये वाली वैल्यूज जब नीचे से ऊपर जाएंगी तो इनकी पावर क्या होंगी? प्लस है तो माइनस, अगर माइनस होगी तो प्लस हो जाएगी। अब ये 3 पावर 2 ये प्लस का है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 3 पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 4 पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर -3, इस तरह। तो जिनकी बेस सेम है उनकी हम पावर्स को इकट्ठा करके लिख सकते हैं। तो ये भी 4 वाला है, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये 4 वाला, ये 4 वाला और ये 4 वाला, तो इनको हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं। कैसे? 4 पावर 2, ये वाला 2 है +2 और ये माइनस का 3 है तो ये माइनस का 3। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 6, फिर ये -2 और ये फिर -3, इस तरह से। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ऐसे, तो ये हो जाएगा 4 पावर 2 + 2 कितना? 4, 4 में से 3 निकाल देंगे कितने बचेगा? पावर 1 बच जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 3 पावर, हाँ जी, पहले माइनस वाले देखिए, माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 कितने हो गए? 5, ये हो जाएगा 6 - 5 ऐसे, तो 4 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 6 - 5 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा? ये आपका
आंसर। अब है जी इसका पार्ट नंबर 3 जो कि है 0.027 पावर है इसकी -1/3 तो अगर आप देखें ये जो वैल्यू है ये किस में है, पॉइंट में, इशारिया में, डेसिमल में, ठीक है। तो इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल वैल्यू में। तो किसी भी वैल्यू जैसे 0.027 है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, यानी कि इशारिया खत्म करना है। तो हम क्या लगाते हैं, डिवीजन लगाते हैं, इशारिया की जगह पे हम 1 लगाते हैं और इशारिया के आगे जितनी डिजिट होते हैं उतने 0 लगा देते हैं। 0 2 3 कितने डिजिट हैं, 3 है, 1 2 3 0 आ जाएंगे। फिर ऊपर क्या करते हैं, ऊपर ये कहते हैं कि जो भी नॉन जीरो यानी कि जो प्रॉपर वैल्यू होती है, जैसे 27 एक प्रॉपर वैल्यू है, यहाँ पर हम उसको लिख देते हैं। तो ऊपर हमारे पास बच गया 27, ठीक है। तो इस 0.027 को हम 27/1000 लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिखूंगा 27/1000, ठीक है। पावर हमारी क्या है, -1/3। अब पावर क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव को हम पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 1000 को मैं कर दूंगा ऐसे ऊपर, 27 चल जाएगा नीचे और टोटल पावर हो जाएगी प्लस की 1/3, ठीक है। अब ये जो 1000 होता है ना, इसको 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1000 को मैं लिखूंगा 10 की पावर 3 और 27 को मैं लिखूंगा 3 पावर 3। टोटल पावर कितनी आई, 1/3। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ऐसे। उसके बाद 10 पावर 3 के ऊपर 1/3 सेपरेट, 3 पावर 3 के ऊपर 1/3 सेपरेट। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या बच गया, एक 10 बच गया ऊपर, नीचे बच गया 3। तो ये आपका आंसर है। तो अब हमारा पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 पहले लिख लेते हैं। ये है x पावर 14 ऐसे मल्टीप्लाई बाय y पावर 21 मल्टीप्लाई z पावर 35 डिवाइड y पावर 14 मल्टीप्लाई बाई z पावर 7 और इसके ऊपर है स्क्वायर रूट ऐसे और इसका इंडेक्स है जी 7, ठीक है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि x पावर अगर कोई भी x मतलब कोई वैल्यू है, ठीक है। अब ये सारी यहाँ पर इतनी क्या है, ये सारी वैल्यू है, यूँ समझ लो एक ही वैल्यू है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर उसके ऊपर कोई स्क्वायर रूट है और फिर यहाँ पर कोई क्या बोलते हैं इंडेक्स है, यहाँ पर मान लो 3 इंडेक्स है, अगर यहाँ पर 7 है तो हम 7 ही ले लेते हैं, चलो इसको मिटा देते हैं, ये यहाँ पर 7 इंडेक्स है। जब इस स्क्वायर रूट को जब हम खत्म करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू अंदर होती है वो आ जाती है और जो यहाँ पर इंडेक्स होता है 1 के ओवर में आता है, यानी कि 1/7 हो जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू होती है तो एक के ऊपर 1/7 आ गया। यहाँ पर एक्स वाई जेड ये जितनी भी वैल्यूज हैं सबके ऊपर 1/7 आएगा। तो हम ये देख लेते हैं, एक्स पावर 14 ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 1/7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय वाई पावर 21 मल्टीप्लाई बाय 1/7, z पावर 35 मल्टीप्लाई बाय 1/7 डिवाइड लगाएंगे y पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मल्टीप्लाई बाय z पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7, ठीक है, इस तरह से। तो हम इसको काट देंगे, ये काटते हैं इसको, 7 1 7 7 2 14, 7 एकम 7 7 21, 7 एकम 7 7 5 35, ये 7 एकम 7 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ये 1 बच जाएगा। तो क्या बच गया, x के ऊपर पावर बच गई 2 मल्टीप्लाई बाय y के ऊपर पावर बच गई 3 मल्टीप्लाई बाय z के ऊपर पावर बच गई 5 डिवाइड लगाएंगे और y के ऊपर यहाँ पे पावर बच गई 2 मल्टीप्लाई बाय z के ऊपर पावर बच गई 1। तो अब ये हो जाएगा x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y पावर 3 मल्टीप्लाई बाय z पावर 5। ये जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो मैंने बताया हुआ आपको पावर किस में हो जाएगी, नेगेटिव में, इस तरह से। तो सेम बेस वाले हम इकट्ठा कर लेंगे, x की कोई साथ नहीं, x अकेला ही है तो x पावर 2 अलग हो गया, y वाले अलग कर लेंगे, y पावर 3 ये माइनस का 2 ये वाला इकट्ठे हो गए, z पावर 5 है और ये -1 ये इकट्ठे हो गए, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो x पावर 2 आ गया मल्टीप्लाई बाय y पावर 3 - 2 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बाय z पावर 5 - 1 4, z पावर हो जाएगी 4। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x स्क्वायर y z पावर, ये आपका आंसर बनेगा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे पास है 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट, ठीक है। जो पिछला पार्ट था उसमें हमने पहले 4 पार्ट किए थे, क्वेश्चन नंबर 2 के 1 2 3 4 पार्ट किए थे।
तो ये फिफ्थ पार्ट आज हम करने लगे। तो इस क्वेश्चन में आप देखें ये 25 है, यहाँ भी 25 है, यहाँ पे भी 25 है। तो जहाँ जहाँ पर 25 होगा उसकी जगह पर हम लिख देंगे 5 पावर 2, क्योंकि 5 पावर 2 क्या होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये कितना होता है 25। तो 25 की जगह पे हम 5 पावर 2 लिखें, क्यों? क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2, टोटल पावर आ गई n+1 माइनस 5 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2n डिवाइड बाय 5 पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 को फिर कन्वर्ट कर देंगे 5 पावर 2 में, और ये हो जाएगा n+1। सही। तो अब ये जो 2 है ये n+1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इधर इसी तरह 2 है n+1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हम कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर ये हो जाएगा 2n+2, सही है, माइनस 5 पावर 2, ये ब्रैकेट ओपन करके लिख दूंगा मैं 5 पावर 2 है, सही है। नीचे आ जाते हैं, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2n+3 माइनस, अभी ब्रैकेट्स ओपन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जहाँ मल्टीप्लाई होता होगा वहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2n+2 हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ आगे कर रहा हूँ, आपने इसी के नीचे यहाँ पर करते जाना, ठीक है। तो 5 पावर, अब मैं करता हूँ जी इस तरह से, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2n+2 माइनस, और 5 पावर इन वैल्यूज को, ये जो वैल्यूज है ना इनको इकट्ठा कर दूंगा, क्योंकि इनकी बेस सेम है तो इनकी पावर्स को हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं। तो 5 के ऊपर आ जाएगा 2n+2, इस तरह से नीचे आ जाए आप। इसी तरह यहाँ पर है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2n+3 है, लेकिन इस 5 के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। तो ये वाला 3 और ये वाला 1, ये ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा 3+1, तो ये बन जाएगा 5 पावर 2n+4 हो जाएगा, सही है। माइनस आगे चलते हैं, 5 पावर 2n+2 ये पहले से पढ़े, सही है। अब आगे अगर आप देखें तो यहाँ पर 5 पावर 2n+2, 5 पावर 2n+2, इसमें भी 5 पावर 2n+2 मौजूद है, और ये भी 5 पावर 2n+2 है। तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे ताकि ये कैंसल आउट हो जाए। तो टेकिंग कॉमन 5 पावर 2n+2, तो ऊपर बच गया ये वाला 5, माइनस आ गया, ये जब कॉमन चला गया ये वाला, तो यहाँ पर इसकी जगह पे आ गया 1, डिवाइड लगाया हमने। देखिए इसमें से 5 पावर 2n तो है, इस 4 में से 2 कॉमन चला जाएगा तो 2 बच जाएगा, यानी कि 5 पावर 2n+2 कॉमन चला गया और 5 पावर 2 बच गया, माइनस इस वाली वैल्यू में से भी 5 पावर 2n+2 यही हमने कॉमन लेना है, तो इसकी जगह पे 1 आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ऐसे, और जी ये जी कैंसिल हो गया, इससे ऊपर बच गया 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 5 पावर 2 है, इसको हम लिखेंगे 25 माइनस 1। तो 5 माइनस 1 कितना हो गया, 5 माइनस 1 हो गया जी 4, ऐसे 21 में से 21 माइनस 1 करेंगे कितना बचेगा 24। ये होता है जी 4 एकम 4 और 4 6 24, तो 1/6 इसका क्या आ गया जी आंसर। हाँ जी, तो ये अब हमारे पास है सिक्स्थ पार्ट, ठीक है। छठा पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का। तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर है 16, यहाँ है 20, यहाँ इसको रहने देते हैं, ये 4, ये 8, इन तीनों को हमने कन्वर्ट करना है। देखो 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, वो कितना होता है 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो मैं यहाँ लिखूंगा 2 की पावर 4 और इस टोटल की पावर है x+1, इस तरह से प्लस 20 मेरा वैसे ही रहेगा। अब इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 2, 2 पावर 2 का मतलब है 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसकी पावर 2 पावर 2, तो इसको लिखेंगे 2 पावर 2, और जब इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 4 में, तो 2 पावर 4x हो जाएगा, सही है। आगे चलें, 2 पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 को लिखेंगे 2 पावर 3, और ये 3 जब होगा, ये देखिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ 8 है जी x+2, ठीक है। 8 को लिखा हमने 2 पावर 3, और यहाँ पर जो इसकी वैल्यू थी x+2, ये ऐसे, क्योंकि पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 पावर कितना हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय x, 3x हो गया, जमा 3 दूनी 6 हो गया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें 2 पावर 3x+6। उसके बाद अब ये 4 को इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, ये बन जाएगा 2 पावर 4x+4, यहाँ पे इक्वल लगा लेते हैं, प्लस 20 इंटू 2 पावर 4x,
नीचे आ जाएगा 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3x प्लस 6। देखिए ऊपर अगर हम देखें तो इसमें 2 पावर 4x और इसमें भी 2 पावर 4x है, कॉमन आ रहा है। अगर नीचे भी हमारे पास 2 पावर 4x बन जाए तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम इसी तरह करते हैं। तो ये 2 पावर 4x है, तो मैंने इसको 2 पावर 4x कॉमन लिया यहाँ से, और ये 2 पावर 4x कॉमन चला गया, 2 पावर 4 बच गया यहाँ पर इस तरह से प्लस, और ये 20 और 2 पावर 4x कॉमन चला गया, तो ये इस तरह से बच गया। डिवाइड बाय 2 पावर x माइनस 3 है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। देखें 2 पावर x मैंने अलग कर लिया और 2 पावर 3 मैंने अलग कर लिया। ठीक है, बेस पे हम पावर्स को सेपरेट कर सकते हैं और फिर इकट्ठा भी कर सकते हैं, ये मर्जी है हमारी। तो ज़रूरत के मुताबिक अब हमें इसको सेपरेट करना है। सेपरेट कर लिया, मल्टीप्लाई बाय ये 2 पावर 3x प्लस 6 था, तो मैं इसको लिखूंगा 2 पावर 3x मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 6। अब आप देखें कि ये 2 पावर 3x और ये 2 पावर x, ये 3x है और ये सिंगल x है, तो 3x जमा 1x करेंगे तो 4x बन जाएगा, तो ये मैं आगे कर रहा हूँ। ये 2 पावर 4x कॉमन आ गया था, 2 पावर 4 प्लस 20 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 2 पावर 4x मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 6 माइनस 3। ये कैसे किया है, ये देखिए ये 2 पावर 6, ये 2 पावर माइनस 3, तो बेस एक जैसी है इनकी, तो इनकी पावर्स को इकट्ठा कर दी, ये 6 प्लस का और ये माइनस 3, तो इस तरह से आ गया। ठीक है जी, यहाँ इक्वल लगा लेते हैं, और ये 2 पावर 4x 2 पावर 4x से कैंसिल हो गया। अब देखें ये 2 पावर 4 जो होता है ये किसके बराबर होता है, ये देख रहे हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 4 दफ़ा कर लें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 16 जमा 20 डिवाइड बाय 2 पावर 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 20 और 16 कितना हो गया, 36 डिवाइड बाय 2 पावर 3 कितना होता है, देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये आ गया 8। तो ये 4 के टेबल पे घटेगा। ठीक है, तो कितना है, 4 नीम 36 और ये 4 दूना 8, तो 9/2 इसका आंसर। तो ये है जी हमारा 7th पार्ट। ठीक है, इसमें 64 पावर है -2/3 डिवाइड बाय 9 एंड पावर है -3/2। तो 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 64 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी 4 चौक 16, 16 चौक 64 होता है। तो 64 को यानी 64 को हम 4 पावर 3 लिख सकते हैं। और 9 क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ये 9 होता है, ये हमें पता है, तो इसको 3 पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं इसको, 64 की जगह पे आ गया जी 4 पावर 3 और इसकी पावर है -2/3 डिवाइड 9 की जगह पे आ गया 3 पावर 2, टोटल पावर है -3/2। ठीक हो गया जी। आप क्या करते हैं, पावर पावर को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 4 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -2/3 डिवाइड बाय 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -3/2। देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 3, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया 4 पावर -2 डिवाइड बाय 3 पावर -3। अब ये डिवाइड में है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4 पावर -2 डिवाइड बाय 3 पावर -3, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब अगर आप देखें तो इनकी जो पावर्स हैं, इनकी जो पावर्स हैं वो क्या है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव करने के लिए पीछे मैं बता चुका हूँ कि डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले जाते हैं और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में, मतलब कि ऊपर वाली वैल्यू को नीचे और नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएं तो क्या होगा, उनकी पावर्स अगर प्लस होंगी तो माइनस हो जाएंगी, माइनस होगी तो प्लस हो जाएंगी। तो हम इसको इसी तरह करेंगे, तो 3 पावर -3 है तो ये ऊपर जाके 3 पावर 3 हो गया, नीचे 4 पावर 2 है माइनस का तो नीचे जाके 4 पावर प्लस का 2 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 3 पावर 3 का मतलब क्या, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 4 पावर 2 का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये कितना बन गया, 3 ज़रब 3 9, 3 3 9, 9 3 27, ये हो गया 27, नीचे 4 ज़रब 4 16, तो ये कटता नहीं है, तो यही हमारा आंसर। ठीक है जी, तो ये है जी हमारा 8th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है ये, तो ये हम कर लेते हैं। अब इसमें अगर आप देखें 9 है और इसमें 9 है, तो 9 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 3 पावर 2 में, जो कि हम पीछे क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो वही हम करेंगे 3 पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 को कन्वर्ट कर देंगे 3 पावर 2 में और इसकी होल पावर है n+1, सही है, डिवाइड 3 पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2, 9 कन्वर्ट हो गया 3 पावर 2 में, टोटल पावर है n माइनस 1, सही है, 3 पावर n
मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो 2 है ये वाला 3 पावर 2 और ये n+1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा 3 पावर 2 n+2 डिवाइड बाय, अब इस पे 3 पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो 3 पावर 2n-2 इस तरह से हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको ऐसे। अब 3 पावर n मल्टीप्लाई बाय, इनकी पावर्स को हम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है जी। कैसे होएगा 3 पावर 2n मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 सेपरेट हो गया, पावर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। 3 पावर n-1 है तो ये हो जाएगा 3 पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 पावर -1 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 3 पावर 2n-2 है तो 3 पावर 2n सेपरेट मल्टीप्लाई बाय 3 पावर -2 सेपरेट, सही हो गया जी। आगे इसमें से ये 3 पावर 2n, ये 3 पावर 2n कैंसिल हो गए, 3 पावर n कैंसिल हो गया, क्या बच गया 3 पावर 2, 3 पावर -1, 3 पावर -2, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर हमारे पास 3 पावर प्लस का 2 है, मैं इसको कर लेता हूँ ऐसे, 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय ये 3 पावर -1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय, इसी तरह ये वाला भी 3 पावर -2 है, ऊपर जाके +2 हो जाएगा। तो ये मेरे पास बन जाएगा 3 पावर 2 + 1 + 2, 3 पावर कितना बन गया 5, 3 पावर 5 कितना होता है 3 पावर 5 होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9 9 27, 27 ज़रब 3 81 होता है और 81 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 243, यहाँ पर आएगा आपका आंसर 243। तो यही आपका क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट पार्ट है हमारा 9th पार्ट, तो ये हम देख लेते हैं। 5 पावर n+3 और ये सारा कुछ है, ठीक है। अगर आप इसमें देखें यहाँ पर 5 पावर n है, यहाँ पर भी 5 पावर n है, इसमें अगर आप देखें इसमें भी 5 पावर n इन्वॉल्व है और इसमें भी 5 पावर n इन्वॉल्व है। अगर हम 5 पावर n कॉमन ले लें तो हमारा काम बन जाएगा और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो चलें करते हैं। अब देखिए ये 5 पावर n+3 है तो मैं इसकी पावर्स को अलग कर सकता हूँ, 5 पावर n अलग और 5 पावर 3 अलग, -6 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 1 सेपरेट हो गया। डिवाइड में या तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इसको वैसे ही लिख लेते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर n माइनस 2 पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 पावर n। तो ऊपर से हम 5 पावर n कॉमन लेते हैं, पहले कलर चेंज कर लिया, ये 5 पावर n कॉमन आया जी, यहाँ पर बच गया 5 पावर 3, ये कॉमन बच में से ये बच गया माइनस, यहाँ पर 6 बच गया और 5 पावर 1 बच गया, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया, ठीक है जी। आगे चलें, नीचे हमारे पास ये 5 पावर n और ये 5 पावर n ऑलरेडी बना पड़ा है तो ये हम जस्ट कॉमन लेंगे इस तरह से, ये हमारे पास 9 बच गया माइनस और ये 2 पावर n बच गया, ऐसे ये हो गया हमारे पास कैंसिल। तो ये मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 5 पावर 3 कितना होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 ज़रा 5 25, 25 ज़रा 5 125 होता है, ठीक है। ये याद रखना है 5 पावर 3 कितना होता है 125, तो 125 माइनस 6 ज़रा 5 कितना हो जाएगा, इसको मैं इसी तरह कर देता हूँ 6 ज़रा 5 30, ये हो गया और नीचे हमारे पास बच गया 9 माइनस 2 पावर n, ठीक है जी। तो 125 माइनस 30 करेंगे तो आपके पास बचेगा 95, 95 डिवाइड बाय 9 माइनस 2 पावर n, तो यही आपका आंसर है, ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है 1.2 का ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है जी। चलें, अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो 1.2 का आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, तो उसमें वो कहता है कि इफ x इज इक्वल टू 3 + 8 अंडर रूट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो फॉलोइंग में हमारे पास एक पार्ट है, पहला पार्ट है x + 1/x। अब इसमें x की वैल्यू तो हमें गिवन है, हमारे पास 1/x की वैल्यू नहीं है, तो हम 1/x की वैल्यू निकालेंगे और x में ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम इसे करके देखते हैं, यानी सबसे पहले हम 1/x को फाइंड आउट करेंगे। तो ये मैंने लिखा 1/x इज इक्वल टू 1, नीचे x है तो x की जगह पर अब x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 3 + 8 अंडर रूट। तो हमें पता है कि अब हम इसे क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 + 8 अंडर रूट है तो माइनस हो जाएगा,
3 माइनस 8 अंडर रूट ऊपर भी, 3 माइनस 8 अंडर रूट नीचे भी आ जाएगा इस तरह से। अभी आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा 1 से, तो सेम वही वैल्यू रहेगी। नीचे हमारे पास फार्मूला बन गया a प्लस बी, और a माइनस बी हो तो हम क्या करते हैं, पहली वैल्यू यानी a का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू यानी b का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 8 अंडर रूट का स्क्वायर जब बनेगा ऐसे 8 अंडर रूट का स्क्वायर ऐसे, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जस्ट 8 लिख रहा हूँ इस तरह से, ठीक हो गया जी। तो ये मेरे पास आ गया 3 माइनस 8 अंडर रूट डिवाइड बाय 9 माइनस 8 हो जाएगा 1। तो मेरे पास 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3 माइनस 8 अंडर रूट। सही जी। तो इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। तो अब मैंने क्या निकालना था, हमने x प्लस 1 ओवर एक्स फाइंड आउट करना था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल्स टू, पहले x है तो x की वैल्यू लिखेंगे 3 प्लस 8 अंडर रूट, 3 प्लस 8 अंडर रूट, फिर प्लस, ये प्लस आ गया, 1 ओवर एक्स की वैल्यू निकली है 3 माइनस 8 अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 8 अंडर रूट। ये प्लस का 8 अंडर रूट और ये माइनस का 8 अंडर रूट कैंसिल हो गया, ये प्लस का 3 और ये भी प्लस का 3, तो x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास निकलेगी 3 प्लस 3 6। तो ये हमारे पास आ गई x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू। अब है जी हमारा सेकंड पार्ट, और उसमें हमने बताना है x माइनस 1 ओवर एक्स। तो x की वैल्यू भी हमारे पास है और 1 ओवर x की वैल्यू भी मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि किस तरह से निकालनी है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख रही है। मैं बार बार इसको 1 ओवर x की वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम एक दफ़ा बता दिया, तो जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इधर से यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट अभी हम लिखेंगे x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू हमारे पास अभी ये है 3 प्लस 8 अंडर रूट माइनस, और 1 ओवर एक्स की वैल्यू है 3 माइनस 8 अंडर रूट। अब इस माइनस की वजह से आगे के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का 3 है तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 8 अंडर रूट है तो प्लस का 8 अंडर रूट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है जी। अब ये माइनस का 3 और प्लस का 3 कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 8 अंडर रूट और ये 8 अंडर रूट कितने बन गए, 2 इंटू 8 अंडर रूट, ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। ये सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट में वो हमें कहता है कि x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर निकालना है। x की वैल्यू तो हमारे पास है, तो अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, पहले हमें इनका स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो मैं x लिख लेता हूँ पहले, x इज इक्वल टू 3 प्लस 8 अंडर रूट, तो मुझे इसका स्क्वायर चाहिए, तो मैं इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर लगा दूँ, तो ये तो बन गया एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम ये कर लेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 8 अंडर रूट का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 8 बच जाएगा, प्लस 2 आ गया फार्मूले का, a की जगह पे 3 और b की जगह पे 8 अंडर रूट, तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 8 अंडर रूट ऐसे, तो ये बन जाएगा 8 और 8 16 और 1 17 हो गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो गया जी, और यहाँ पर 8 अंडर रूट आ गया। तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो अब हमें एक 1 ओवर एक्स स्क्वायर भी तो निकालना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 ओवर एक्स स्क्वायर, कलर चेंज कर लेता हूँ, तो 1 ओवर 17 प्लस 6 8 अंडर रूट इस तरह से। तो इसको भी हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज कर लेंगे इस तरह से, प्लस में है तो इसको माइनस में कर लेंगे इस तरह से, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैसी ही वैल्यू आ जाएगी। नीचे है जी 17 प्लस 6 8 अंडर रूट और 17 माइनस 6 अंडर रूट, तो ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बन गया, यानी कि a स्क्वायर यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस लगाएंगे और दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर हमारे पास बनेगा 289, 17 का स्क्वायर 289 माइनस ये 6 और ये 6, इसका स्क्वायर लेंगे कितना बन जाएगा 36, 8 अंडर रूट का स्क्वायर रूट और 8 अंडर रूट का स्क्वायर रूट, इनका स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और मल्टीप्लाई में हमारे पास आ जाएगा 8 इस तरह से। ये हो जाएगा 17 माइनस 6 8 अंडर रूट डिवाइड बाय 289 माइनस 36 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 288। तो हमारे पास अब 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या बन गई, 17 माइनस 6 8 अंडर रूट डिवाइड बाय 1
तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर ऐसे। तो ये हो गई जी 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 17 माइनस 6 8 अंडर रूट। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 17 माइनस 6 8 अंडर रूट। सही है। तो अब मैं क्या करूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी जी, ये वाली वैल्यू आई थी। तो ये हम लिखेंगे 17 प्लस 6 8 अंडर रूट प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये हमारे पास पड़ी है, ये लिख लेंगे 17 माइनस 6 8 अंडर रूट। ठीक है जी। तो ये प्लस का 6 8 अंडर रूट और माइनस का ये कैंसिल हो गए और 17 जमा 17 हमारे पास बनेगा जी 34। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर ये आ गया हमारे पास 34। तो ये है जी हमारा फोर्थ पार्ट। जो थर्ड पार्ट था उसमें यहाँ पर प्लस था, अब यहाँ पर माइनस है। तो वैल्यूज हमने निकाली हुई है तो हम वो पुट कर देंगे। जैसे एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली हुई है, ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली हुई है, ठीक है। तो ये हम पुट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे। तो ये है हमारे पास 17 प्लस 6 8 अंडर रूट, ठीक है। माइनस माइनस की वजह से अगली वैल्यूज क्या हो जाएंगी, जो प्लस की होगी वो माइनस और जो माइनस की होगी वो प्लस की हो जाएगी। यानी कि प्लस का 17 है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 17। ये माइनस का 6 8 अंडर रूट है तो ये हो जाएगा प्लस का 6 8 अंडर रूट। ठीक है जी। तो ये माइनस का 17 प्लस का 17 कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ हमारे पास 6 अंडर रूट के बाहर है ये और 6 अंडर रूट के बाहर है ये, तो 6 और 6 हो जाएंगे 12 और ये हमारे पास आ जाएगा 8 अंडर रूट इस तरह से। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 12 इंटू 8 अंडर। ये है जी पार्ट नंबर 5। इसमें वो कहता है एक्स पावर 4 और प्लस 1 ओवर एक्स पावर 4 फाइंड आउट करना। ठीक है। तो अगर वो आपको x की वैल्यू देगा तो फिर तो पहले आपको एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर 1 ओवर एक्स स्क्वायर करके उसका रैशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगेन जो एक्स स्क्वायर आपने निकालना है उसका दोबारा से आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा, तब जाके आपके पास पावर 4 बनेगी। यानी कि अगर x है तो आपको पहले एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा और 1 ओवर एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर इसका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा और इसका भी स्क्वायर लेके इसको हल करना पड़ेगा। ये बन जाएगा एक्स पावर 4 ऐसे एक्स पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स पावर 4 ऐसे, तब जाके आपके पास वैल्यूज आएंगी। लेकिन उम्मीद है मतलब शॉर्ट क्वेश्चन है ना, तो ये शॉर्ट में आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू देगा तो आपने एक्स पावर 4 निकालना होगा और फिर 1 ओवर एक्स पावर 4 निकाल के उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये हम पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं और 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये हम निकाल चुके हैं। तो इनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर था तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को उसका अगेन स्क्वायर लूँ तो मेरे पास पावर 4 आ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल्स टू उसकी जो भी वैल्यू है ये हमारे पास पड़ी है 17 प्लस 6 8 अंडर रूट इसका स्क्वायर इस तरह से। तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फार्मूला आपने ओपन कर देना है, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का होता है, a की जगह पे 17 और b की जगह पे 6 8 अंडर रूट आ जाएगा। तो 17 का स्क्वायर आपको पता है 289 होता है, यानी 17 मल्टीप्लाई बाय 17 प्लस देखिए 6 का स्क्वायर कितना बनेगा 36। तो 36 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 288, ये हम पीछे कर चुके हैं। प्लस 2 को आपने 17 से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास बन जाएगा 204 और 8 अंडर रूट इस तरह से। तो ये आपके पास आया एक्स पावर 4 और यहाँ पर एक्स पावर 4, तो 289 प्लस 288 कितना हो जाएगा 577। ये 577 प्लस 204 8 अंडर रूट, ठीक है। तो ये है जी एक्स पावर 4। अब मैं क्या करूंगा इस एक्स पावर 4 का 1 ओवर एक्स पावर 4 बनाना पड़ेगा मुझे। अब मैं लूंगा 1 ओवर एक्स पावर 4 इक्वल्स टू 1 ओवर एक्स पावर 4 की जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। 577 प्लस 204 8 अंडर रूट, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 577 प्लस है तो माइनस 204 8 अंडर रूट डिवाइड बाय 577
-204 8 अंडर रूट 1 से मल्टीप्लाई होकर तो ये ऐसे आ जाएगा डिवाइड बाय, अब ये नीचे स्क्वायर बन गया, ये प्लस में और ये माइनस में, तो क्या बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या बन गया a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यानी कि 577 का जो हम स्क्वायर लेंगे तो कितना बनेगा, आपने कैलकुलेटर पे करना है, ठीक है। ये बनेगा 332929 माइनस फार्मूले आ गया ना माइनस, और b का स्क्वायर यानी 204 का स्क्वायर, फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 204 का स्क्वायर बनेगा जी, और फिर 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद बनेगा 332928 332928 577 माइनस 204 8 अंडर रूट, और इसको माइनस करने से हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। 1 आ गया जी, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ऊपर हमारे पास बच गया 577 माइनस 204 8 अंडर रूट, तो ये है हमारे पास 1 ओवर एक्स पावर 4। अब सिंपली हम लिखेंगे एक्स पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स पावर 4, तो एक्स पावर 4 की हमारे पास वैल्यू क्या थी, यही थी 577, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो वहाँ पर प्लस था, तो ये 577 प्लस 204 8 अंडर रूट, प्लस लगाया 1 ओवर एक्स पावर 4 की वैल्यू ये है हमारे पास, ये लिख देंगे 577 माइनस 204 8 अंडर रूट, ठीक है जी। तो ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो गए, तो 577 प्लस 577 ये बन जाता है आपके पास 1154, ठीक है 1154, तो ये आपका बनेगा आंसर। तो ये है जी 6th पार्ट, ठीक है। x माइनस 1 ओवर एक्स निकालना, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में निकाला, मैं कहते दूसरा सवाल था जिसमें हमने ये निकाला था, और वो निकालने के बाद जस्ट उसका आपने होल स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो चलो दोबारा से कर लेते हैं, x की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है, 1 ओवर एक्स निकालना है हमने, तो 1 ओवर एक्स निकालते हैं पहले। 1 ओवर एक्स की जगह पे आ जाएगा 3 प्लस 8 अंडर रूट, फिर इसी को रेशनलाइज कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 8 अंडर रूट डिवाइड बाय 3 माइनस 8 अंडर रूट, ऐसे। तो ये 1 से मल्टीप्लाई किया 3 माइनस 8 अंडर रूट हो गया, नीचे फार्मूला बन गया 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8 अंडर रूट मतलब 8 आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 9 माइनस 8 1 हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 3 माइनस 8 अंडर रूट, तो 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 माइनस 8 अंडर रूट। मैं इधर आगे कर रहा हूँ, अब मैं निकालूंगा x माइनस 1 ओवर एक्स, एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है, तो ये लिख लेंगे 3 प्लस 8 अंडर रूट। अब देखिए जी इसमें माइनस आ रहा है, तो माइनस की वजह से आगे वाली वैल्यूज के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का है यानी प्लस का 3 था तो माइनस का 3 हो गया, माइनस का 8 अंडर रूट है तो प्लस का 8 अंडर रूट हो जाएगा, ऐसे सही है। तो अब ये होगा जी माइनस का 3 और ये प्लस का 3 कैंसिल हो जाएंगे, और ये हमारे पास बन जाएगा 2 इंटू 8 अंडर रूट, इसका 1 कोफिशिएंट और इसका 1 कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारे पास बन गया x माइनस 1 ओवर एक्स बराबर है इसके। अब वो कहता है इसका होल स्क्वायर लेना है आपने, तो आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट x माइनस 1 ओवर एक्स अगेन लिखना है, इधर भी होल स्क्वायर और इधर भी वैल्यू लिख के उसका होल स्क्वायर। देखें जी 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा, जब 8 अंडर रूट का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 8 बच जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा, तो 8 ज़रब 4 कितना होता है 32, तो x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर आपके पास आएगा 32। क्वेश्चन नंबर 5 है 1.2 का, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, और ये पहला पार्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे, जैसे ये 25 है 243 16 और 8, इसको हम पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी पावर फॉर्म में करेंगे, ताकि ये जो पावर्स हैं कैंसल आउट हो जाए, ठीक है। अच्छा 25 को कैसे लिखेंगे, जैसे पहले ना हम इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह करके देख लेते हैं, जैसे 25 होता है, इसको हम 5 पावर 2 लिख सकते हैं, यानी कि 5 ज़रब 5 25 होता है। 243 जो होता है 243 ये 3 पावर 5 होता है, 3 पावर 5 मतलब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 5 दफ़ा 1 2 3 4 5, तो 3 3 9 9 27 27 ज़रब 3 81 होता है, और 81 और 3 ज़रब करेंगे तो 243 बनेगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 16 होता है जी 2 पावर 4, और 8 होता है जी 2 पावर 3, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज इस क्वेश्चन में हम पुट कर देंगे, ठीक है। 25 की जगह पे आ गया जी 5 पावर 2
होल पावर है 3/2 मल्टीप्लाई बाय, अब ये 243 है हमारे पास, 243 को किस में लिखेंगे 3/5 में, इस तरह से टोटल पावर है इसके ऊपर 3/5, तो ये हो जाएगा 3/5। डिवाइड लगाया, 16 को हम लिखेंगे 2/4 और ओवरऑल पावर है इसके ऊपर 5/4। मल्टीप्लाई बाय 8 को लिखेंगे 2/3 ऐसे, और होल पावर है इसकी 4/3 ऐसे। तो अब जो कटेगा उसे काट देंगे, जैसे ये 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5, 3 से 3, ये 4 से 4 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया जी 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3/3 और यहाँ पर आ गया 2/5 और मल्टीप्लाई बाय 2/4। तो 5/5 कितना होता है जी 125 मल्टीप्लाई बाय 3/3, 3 3 9 9 3 27, जैसे 2/5 कितना हो जाएगी 32 मल्टीप्लाई बाय 2/4 है हमारे पास 16। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करा देंगे, 125 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे और 32 को 16 से, तो चेक कर लेते हैं। ये आएगा जी 3375 और डिवाइड 32 को 16 से मल्टीप्लाई करने से आएगा हमारे पास 512। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर है पार्ट नंबर 2, तो अब इसको हम पहले पार्ट की तरह इन वैल्यूज को कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे 54 है, 27, 9 और ये 3, तो इनको कन्वर्ट कर लेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कि पावर फॉर्म में। तो 54 को हम कैसे लिख सकते हैं, 54 को हम लिख सकते हैं 3/3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये होता है हमारा 54। 27 को लिख सकते हैं हम 3/3, 3 3 9 9 27, और जो 216 है इसको हम लिख सकते हैं 3/3 मल्टीप्लाई बाय 8। अब ये जो 216 होता है ना, वैसे तो इसको हम 6 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम बेस 3 में कन्वर्ट करेंगे सबको, जितना पॉसिबल होगा उतना। तो कन्वर्ट करने के बाद फ़ायदा ये होगा कि हम उसमें से जो कॉमन आएगा वो कॉमन ले लेंगे और उसको सिंप्लीफाई करना हमारा आसान हो जाएगा। तो अब ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो 54 की जगह पे हम लिखेंगे 3/3 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस मल्टीप्लाई आ गया, इंडेक्स में 3 है। अच्छा, 27 को हम लिखेंगे 3/3 और पावर है 2x, और ये इंडेक्स में 3 था तो हम इसको होल पावर 1/3 कर देंगे इस तरह से। ठीक है जी, डिवाइड लगाया हमने, 9 को लिखा हमने 3/2, इसकी होल पावर x+1, ये इस तरह से आ गया। 16 को हमने लिखा जी 216 को 3/3 मल्टीप्लाई बाय 8, ब्रैकेट में है 3/2x माइनस 1। चलिए जी आगे चलते हैं। तो अभी इसमें क्या है, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, जो बच गया वो लिख लेते हैं पहले, 3/3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2x बच गया ऊपर। नीचे क्या बच गया, ये जो 2 है ये x से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी, क्यों, क्योंकि पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो ये हो जाएगा 3/2x मल्टीप्लाई बाय 3/1। ये मैंने क्या किया, पावर्स को सेपरेट कर लिया, 3 पावर ये हो जाएगा 2x प्लस 2 इस तरह से, प्लस 3/3 मल्टीप्लाई बाय 8, और ये इसी तरह से 3/2x माइनस 1, ये इस तरह से ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको एज इट इज वैसे लिख लेते हैं, 2x मल्टीप्लाई बाय 3/2x ऐसे। नीचे अब इसे अगर आप देखें 3/2x है और प्लस 2 है, तो हम क्या करेंगे, बेस के ऊपर ये 2x और ये 2 अलग कर लेंगे। कैसे जी, 3/2x सेपरेट मल्टीप्लाई बाय 3/2 सेपरेट, प्लस 3/3 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है, और ये 3 पावर ये मल्टीप्लाई बाय 3/2x मल्टीप्लाई बाय 3/1। सही है जी। अब देखिए एक मैं डायरेक्ट एक करने लगा हूँ स्टेप, यहाँ पर 3/3 है और 3/-1 है, तो ये क्या हो जाएगा 3/3 और ये -1। जैसे इसमें हमने पावर्स को बेस के ऊपर सेपरेट कर लिया था, इसी तरह हम इसमें ये 3/-1 और 3/3 इन बेसिस सेम है, तो इनकी पावर्स को हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने 3/-1 को और 3/3 को इकट्ठा करके लिखा, तो 3/3 - 1 हो गया, तो ये कितना बचेगा 3/2। तो मैं क्या करूँगा, इसकी जगह पे और इसकी जगह पे 3/2 लिख दूंगा, तो इसको मैं रेज करके ऐसे डायरेक्ट कर लेते हैं ना, स्टेप बच जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3/2
2। आगे देखते हैं, ऊपर हमारे पास बच गया जी 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2x मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2x। डिवाइड में, अब डिवाइड में आप देखें 3 पावर 2x इसमें भी है, 3 पावर 2x ये रहा, इसमें भी है, इधर 3 पावर 2 और इधर भी 3 पावर 2, तो ये कॉमन आ सकते हैं, तो हम कॉमन ले लेंगे। 3 पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 ब्रैकेट लगाएंगे। ये दोनों चीज़ें तो कॉमन आ गई, इधर से कुछ नहीं बचा तो हम यहाँ पर 1 लगा लेंगे ऐसे। फिर प्लस 3 पावर 2 और 3 पावर 2x इसमें से कॉमन चले गए, क्या बच गया 8 बच गया, तो 8 यहाँ पर आ जाएगा ऐसे। 3 पावर 2x और ये 3 पावर 2x कैंसिल हो गए, इसमें 3 पावर 2 और इसकी 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, 1 पावर बच जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 पावर 1 बच गया मल्टीप्लाई बाय 2x डिवाइड बाय 8 प्लस 1 कितना हो गया 9 हो गया जी। सही है जी। अच्छा आगे 3 1 3 3 3 9, तो क्या बच गया ऊपर 2x और नीचे क्या बच गया। अच्छा यहाँ गलती ये हो गई है कि यहाँ पर x नहीं था, ये देखें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर x लगा बैठे थे, तो ये हम रेज कर लेते हैं ऐसे, यहाँ से ये रेज किया, यहाँ से ये और यहाँ से ये, तो 2/3 जो है ये आपका आंसर बना। तो ये हमारे पास है पार्ट नंबर 3। इसमें भी हम क्या करेंगे, वैल्यूज को कन्वर्ट कर लेंगे एक्सपोनेंट में, जैसे 216 है, 25 है, 0.04 है, तो इसको हम कर लेते हैं। 216 को हम लिख सकते हैं जी 6 पावर 3, ठीक है, यानी कि 6 ज़रब 6 ज़रब 6 6 6 6 ज़रब 6 36, और 36 को 6 ज़रब दोगे तो आपके पास 216 आएगा। ठीक है जी, ये आपने देख लेना है, और जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, 216 को कैसे लिख सकते हैं 6 पावर 3, 25 को हमें पता है कैसे लिख सकते हैं 5 पावर 2। अब ये जो 0.04 है ना, इसको थोड़ा सॉल्व करके हम सिंप्लीफाई कर लें। अच्छा इसमें जब पॉइंट खत्म करना होता है तो हम क्या करते हैं, ओवर के नीचे पॉइंट की जगह पे 1 आता है, आगे जितने डिजिट होते हैं उतने जीरोस आ जाते हैं ऐसे, और यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट है वो 4 है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 4। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 4 को कैसे करेंगे, 2 दूनी 4 हो गया, 2.10 आगे 0 है 0 आ गया, फिर ये 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 2.10, यानी कि 1/25 हो जाएगा 0.04 का। ठीक है, यानी 0.04 की जगह पे हम 1/25 लिखेंगे। तो अब हम ये वैल्यूज को पुट कर देते हैं। 216 की जगह पे आ गया जी 6 पावर 3, 6 पावर 3 होल पावर एट 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 की जगह पे, अब 6 पावर 3 2/3 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 25 को लिखा 5 पावर 2 होल पावर 1/2, डिवाइड में 0.04 है तो इसकी जगह पे आ गया 1/25, और इसकी होल पावर है -3/2, अंडर रूट आ जाएगा ऐसे। 6 पावर 3, ये 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 6 पावर 2 बच गया ऊपर, मल्टीप्लाई बाय और 5 पावर 1 बच गया। अब देखें, हमने पिछले क्वेश्चंस में हमने ये सीखा हुआ है कि अगर पावर माइनस में हो तो उसकी जो वैल्यू होती है उसको उल्टा कर देते हैं, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू नीचे ली जाते हैं और नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाते हैं, यानी डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में कन्वर्ट कर देते हैं और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में। तो ये 1/25 जो है ये क्या हो जाएगा 25/1 हो जाएगा, और ओवर के नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और ये टोटल पावर हो जाएगी 3/2, और इसके ऊपर आ जाएगा ऐसे स्क्वायर रूट। सही है। अच्छा 25 का हमें पता है हम कैसे लिख सकते हैं 5 पावर 2, ये 6 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, नीचे आ जाएगा 25 को 5 पावर 2, टोटल पावर है 3/2। अब हमें नजर आ रहा है कि ये जो 2 है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट रह गया था, ये लगा दिया, फिर ऊपर बच गया 6 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, नीचे बच जाएगा 5 पावर 3 स्क्वायर रूट। अच्छा अब अगर आप देखें ये 5 पावर 1 है और ये 5 पावर 3 है, इसकी 1 पावर जब हम नीचे लेके जाएंगे तो 3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बचेगा, ऊपर बचेगा हमारे पास 6 पावर 2, नीचे बचेगा 5 पावर 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। और हमें पता है कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट इससे कैंसिल और इसका स्क्वायर रूट इससे कैंसिल, तो आंसर क्या बनेगा 6/5। ये आपका, तो ये लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का, फोर्थ पार्ट है और लास्ट पार्ट है। ठीक, इसमें अगर आप देखें तो ये a पावर 1/3, b पावर 2/3 और ये सो ऑन, इस तरह से हमारे पास वैल्यूज मौजूद हैं।
ये कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक फार्मूला है और ये फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि एक्स क्यूब हो और वाई क्यूब हो, दरमियान में प्लस हो। ये माइनस वाला फार्मूला भी होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे प्लस के लिए है तो हम प्लस की बात करते हैं। एक्स पावर 3 प्लस वाई पावर 3 जो होता है वो होता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, इसके इक्वल होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि एक्स क्या है और वाई क्या है। तो यहाँ पर आप देखें तो एक्स है हमारे पास 1/3 और y जो है वो है हमारे पास b पावर 2/3। ये मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये देखिए, ये यहाँ पर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को पुट कर देंगे क्वेश्चन के मुताबिक। अब इसे हम लिख लेते हैं, यानी x की जगह पे आ गया 1/3 और उसका हमने क्या लेना था, क्यूब। ये देखिए x पावर 3। इस तरह y की वैल्यू हमारे पास क्या है, b पावर 2/3। ये b पावर 2/3 आ गया और साथ में क्यूब चाहिए हमें, तो होल क्यूब आ जाएगा। सही है, अब ये आपको दिख रहा होगा कि ये कट जाएंगे, यानी कि ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। बच क्या गया भाई, बच गया हमारे पास a पावर 1, पावर 1 लिखने की जरूरत है नहीं तो a लिख लेंगे, प्लस b पावर 2 बच गया, तो ये b पावर 2 आ गया और यही तो आपका आंसर है।